आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 देखने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में है क्या। तो उसमें है दो चीज़ें हैं, एक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है और एक है नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम पहले देख लेते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम देखते हैं। इसको निकालने के लिए जैसे हमको एक मैट्रिक्स दे दिया गया, ये मैट्रिक्स है 1 3 3 0 0 0 1 2 0। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे इसमें कितने रो हैं, 3 इंटू 3 के फॉर्म में है, 3 रो है 3 कॉलम है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा रो है जो पूरा जीरो के फॉर्म में है और कौन सा रो है जो नॉन जीरो है। तो देखिए 1 3 3 नॉन जीरो है, इसमें एक भी जीरो नहीं है। रो हम देखते हैं, कॉलम नहीं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का हम रो देखेंगे कि उसका कौन सा रो है जो नॉन जीरो है, कौन सा रो है जो जीरो है। तो इसमें ये 1 3 3 नॉन जीरो रो है। ऐसे ही दूसरा रो देखिए 0 0 0, तो ये जीरो रो है। इसमें तो तीनों जो है तीनों जीरो ही हैं। इसमें देखिए 1 2 0, एक जीरो रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तीनों जीरो हैं तब जाके उसको नॉन जीरो रो, अरे जीरो रो हम कहेंगे। अगर एक बस जीरो है या मान लीजिए ये भी जीरो रहता, यहाँ पे 1 रहता, फिर भी हम इसे जीरो रो नहीं कहते, नॉन जीरो रो ही कहते। इसमें है तीनों जीरो हैं इसलिए इसको जीरो। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा रो है जो नॉन जीरो है और कौन सा रो है जो जीरो है। तो इसमें देखिए 1 2 दो रो हैं जो नॉन जीरो हैं, तो यही हो गया रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसको किससे दिखाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ये रो का साइन है, रो जो पी जैसे बनता है, रो ए। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को रो ए से डिनोट करते हैं। तो जो नॉन जीरो रो होगा, जितने काउंट कर लेंगे, यहाँ पे तो 2 ही है, ये जीरो रो ही है 1 2, तो यही हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें देखिए ये 4 इंटू 4 के फॉर्म में है मैट्रिक्स, ये दिया है 1 2 0 3। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो तो है, लेकिन एक जीरो रहने से कोई मतलब नहीं है जब तक सारे एलिमेंट जीरो ना हो। एक जीरो रहने से हम इसको जीरो रो नहीं कह सकते हैं, नॉन जीरो रो ही कहेंगे। तो ये नॉन जीरो है। इसमें देख रहे हैं इसमें भी एक जीरो है, नॉन जीरो कहेंगे। एक जीरो रहने से नहीं होगा, सारे एलिमेंट, इस रो के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसमें देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लेकिन एक जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं है और एक ही एलिमेंट की वजह से इसे हम नॉन जीरो कह रहे हैं। अगर ये भी जीरो होता है तो इसे हम जीरो रो कहते हैं, लेकिन एक एलिमेंट है जो जीरो नहीं है इसलिए इसको हम नॉन जीरो रो ही कहेंगे। जब तक सारे एलिमेंट जीरो ना हो जाए उसको हम जीरो रो नहीं कह सकते हैं। अब इसमें पूछ देगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, तो क्या है, कितने नॉन जीरो रो हैं, काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 नॉन जीरो रो है, तो यही हमारा हो गया रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रो ए इक्वल टू 3। ठीक, तो इसमें बस यही काउंट करना है, जितने नॉन जीरो रो हैं वही हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए अब अगर जीरो दिया ही ना हो, मान लीजिए कोई ऐसा भी तो मैट्रिक्स हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके दे दिया जाए, उसमें कहीं जीरो हो ही ना, तो उसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हो, जैसे यहाँ पे तो ये जीरो था तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये भी तरीका है और एक ये तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आंसर गलत होने के बहुत कम चांसेस हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, मान लीजिए ये 4 इंटू 4 के फॉर्म में है, अगर 3 इंटू 3 के फॉर्म में मैट्रिक्स दिया हो जैसे ये, तो क्या रहता है, यहाँ A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर ये A31 A32 A33। तो जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको हम क्या कर देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। एक ये तरीका है, ये तरीका आसान है क्योंकि इसमें आंसर गलत होने के चांसेस नहीं है। अब ये तो एकदम सिंपल तरीका हो गया, लेकिन ये तरीका है प्रॉपर तरीके से हम लगाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो तो पहले उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, 3 इंटू 3 के फॉर्म में हो या 3 इंटू 4 के फॉर्म में हो या 4 इंटू 4 के फॉर्म में है, उससे पहले हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो आपको पता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, आई ग्रेटर देन जे। जो आई ग्रेटर देन जे होगा जिस एलिमेंट का, उसमें क्या हो जाएगा, आई जे इक्वल टू 0। ये मैंने बताया है इसके आगे वाली वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आगे वाली वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट 3 इंटू 3 के फॉर्म में अगर मैट्रिक्स दे दिया जाए तो कौन कौन सा एलिमेंट जीरो रहेगा, तो A21, क्योंकि 2 आई की वैल्यू है, 1 जे की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू जे की वैल्यू से ज़्यादा है इसलिए वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसे ही आपका 4 इंटू 4 के फॉर्म में भी होगा, 3 इंटू 4 के फॉर्म में मैट्रिक्स है वो भी ऐसे ही होगा, 4 इंटू 3 के फॉर्म में मैट्रिक्स है वो भी ऐसे ही होगा। ठीक, तो इसको हम पहले चेंज कर लेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा रो जो है वो जीरो है और कौन सा रो जो है नॉन जीरो है। यानी कि पहले जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे और उसके बाद
जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रो है नॉन जीरो रो है, ये रो है, ये जीरो रो है, ऐसे ही उसमें देखेंगे और उसके बाद हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे। प्रॉपर तरीके से भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो एग्जामिनर है पूरा नंबर देगा। अगर ऐसे ही सीधा सीधा लिख दिए कि रो ए इक्वल टू 3, तो अब 5 नंबर के क्वेश्चन में उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकल गया। अब एक है नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। ये कैसे निकलेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है, इसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को रो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला जो है एन माइनस आर, एन का मतलब नंबर ऑफ रो और आर का मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, नंबर ऑफ रो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमको मैट्रिक्स दे दिया गया 4x3 के फॉर्म में, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने रो है? R1, R2, R3, R4, यानी कि 4 रो हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ रो की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस रैंक की जगह पे क्या लिखेंगे? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो हम रैंक निकालेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा नॉन जीरो है, कौन सा जीरो है, उसके बाद जो रैंक निकलेगी उसको यहाँ रखेंगे और माइनस करके लिख देंगे। ये तो ये हमारा निकल जाएगा नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। और एक हमने सीखा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालें। तो आइए 2.2 के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे दिया है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। तो ये मैट्रिक्स देखिए 3x3 के फॉर्म में है। पहले हम क्या करेंगे? जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो 3x3 के फॉर्म में जो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसमें कौन कौन सा जीरो रहता है? A21 की वैल्यू जीरो रहती है, A31 की वैल्यू जीरो रहती है और A32 की वैल्यू जीरो रहती है। ये चीज आप बहुत बारीकी से समझिएगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि I ग्रेटर देन J और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है I लेस देन J। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं कि अपर ट्रायंगुलर के लिए ये लगा दिए, लोअर ट्रायंगुलर के लिए ये लगा दिए तो सब गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे A21 की जीरो वैल्यू जीरो रहती है, 31 की, A32 की। ठीक, तो हमको ये चीज ध्यान में ले लेना है तुरंत। 3x3 के फॉर्म में मैट्रिक्स आए या 4x4 के फॉर्म में मैट्रिक्स आए, कंडीशन हमको पता ही है कि कौन सा एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा रहेगी जे की वैल्यू से, उस एलिमेंट को हमको जीरो कर देना है। ठीक, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, बस ये चीज याद रखिएगा हमेशा कि जिसमें भी आई की वैल्यू बड़ी रहेगी जे की वैल्यू से, वो एलिमेंट हम जीरो कर देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। 3x3 के फॉर्म में है। अब इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। ठीक, R1 में कोई चेंज नहीं करना है, जो चेंज करना है R2 में और R3 में। तो हम क्या करेंगे? पहले सोचेंगे कि यहाँ पे हम क्या करें कि ये जीरो हो जाए। तो क्या करें? अगर इसमें से इसको घटा दें तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, आ जाएगा जीरो। R2 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटा रहे हैं तभी तो यहाँ पे जीरो आएगा। R2 में चेंज कर लिए, अब R3 में भी करना है। तो R3 में क्या करें कि यहाँ पे जीरो आ जाए। तो R3 में ये 2 है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। R3 में अब हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 2R1, यानी कि R3 का मतलब क्या है? 2 माइनस 2R1 का मतलब क्या? इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए 2R1 यानी 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, तो अब R2 में हुआ, ये R1 तो हम ऐसे लिख दिए, R2 में चेंज हो रहा है R2 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 जीरो, सब में चेंज होगा। ये नहीं कि बस इसके लिए कर रहे हैं तो बस इसमें चेंज हो जाएगा, सब में चेंज होगा। 4 माइनस 2, क्योंकि R2 माइनस R1 तो 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। R3 में भी चेंज हो रहा है, तो R3 में देख रहे हैं क्या चेंज हो रहा है? R3 माइनस 2R1, तो ये R3 2 माइनस 2R1, यहाँ पर मैंने बताया जीरो हो गया। ऐसे ये R3 यानी कि 6 माइनस 2R1 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 इंटू 4, 6 माइनस 4 2, 2 आ गया। ऐसे ही R3 माइनस 2R1, तो R3 मतलब 5 माइनस 2R1 मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दे तो 6 आ गया, ये आ गया माइनस 1, हो गया। अब देखिए ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी अभी जीरो चाहिए, तब हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज होगा। तो फिर से हम कुछ देखते हैं कि क्या करें कि यहाँ पे जीरो आ जाए। देखिए, तो 2 में से 2 अगर घटा दें तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है कि अगर R3 माइनस R1 हम कर देंगे तो फिर यहाँ पे 0 माइनस 1 होकर यहाँ पे माइनस 1 आने लगेगा। तो सबको ध्यान में लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे? R3 माइनस R2 करेंगे, यानी कि 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज कुछ नहीं होगा, 0 माइनस 0 जीरो ही रहेगा। ठीक, इसलिए R3 माइनस R2 करते हैं। तो अब देखिए, जब हमने R3 माइनस R2 किया, R1 ऐसे लिख दिया, R2 ऐसे लिख दिया, R3 में चेंज हो रहा है, 0 माइनस 0 जीरो ही रहेगा, 2 माइनस 2 जीरो, माइनस 1 यानी कि R3 माइनस R1 यानी कि R3 की जगह पे माइनस 1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है? माइनस 1, तो माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो गया, ये हो गया जीरो, यहाँ पे भी जीरो हो गया। अब देखिए, अब हमको देखना है कि कौन सा जो रो है नॉन जीरो रो है, कौन सा रो है जो जीरो रो है। तो ये देखिए नॉन जीरो रो है, इसमें एक जीरो है, लेकिन ये जो दो है ये जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो रो है, इसमें तीनों जीरो है, तो ये जीरो रो है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि कितने नॉन जीरो रो हैं, कितने हैं? 1 2,
तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारा क्या आ गया 2। ठीक, अब इसी का अगर कह दे कि नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स बताओ तो कैसे निकालेंगे हम, उसका फार्मूला हमको पता ही है, पीछे हमने पढ़ा है। नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स को एन ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है n माइनस आर, यानी कि नंबर ऑफ रो माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो, ये जो हमारा मैट्रिक्स था इसमें कितने रो थे, 1 2 3, 3 रो थे, लिख दिया हमने 3, और रैंक कितना आया है 2, लिख दिया 2, 3 में से 2 घटा देंगे क्या कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकलेगा, ऐसे हमारा नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स निकलेगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दिया फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप निकाल लेंगे, ये भी 3 into 3 के फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा रो नॉन जीरो रो है, कौन सा रो जीरो रो है। तो जितने नॉन जीरो रो रहेंगे वो हमारा हो जाएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला है ही। ऐसे ही देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी 3 into 3 के फॉर्म में है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितने रो हैं जो नॉन जीरो हैं, कितने रो हैं जीरो हैं। तो जो नॉन जीरो रो रहेंगे उनकी संख्या काउंट करेंगे और वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी वही है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग, इसमें रैंक ही निकालना है। ये देखिए 4 into कितने रो हैं, इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, ये 3 into 4 के फॉर्म में है ये मैट्रिक्स। ठीक, इसका रैंक निकालना है, कैसे निकालेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। कंडीशन हमको पता ही है कि कौन कौन सा एलिमेंट जीरो बनाना रहता है, जिसमें आई की वैल्यू बड़ी हो जैसे, उस एलिमेंट को हम जीरो बना देंगे। ठीक, तो आप देखिएगा ये A11 A12 A13 A14 इनकी वैल्यू है, ये A21 A22 A22 सॉरी A23 A24 इनकी वैल्यू है। तो जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा रहेगी जे की वैल्यू से, उस एलिमेंट को जीरो करना रहेगा। तो पहले आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि कौन कौन सा जो एलिमेंट है उसको हमको जीरो करना है, और उसके हिसाब से जोड़िएगा घटाइएगा, क्योंकि इसमें तो आप पूरे फ्री हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, बस जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी 3 into 3 के फॉर्म में है। इसको भी आप क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो ये जीरो है, ये जीरो है ही, बस इसी को जीरो बना देंगे, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन है फाइंड द रैंक, ये 4 into 4 के फॉर्म में है। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा कि क्या हम किस एलिमेंट को जीरो बनाना है, और आपको कंडीशन पता ही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पीछे बताया है। ये A11 की वैल्यू A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ऐसे ही A31 A32 A33 A34, ऐसे ही A41 A42 A43 A44। तो जिसमें आई की वैल्यू जे की वैल्यू से ज़्यादा रहेगी उन एलिमेंट को जीरो बनाना रहेगा, तो आप उसके हिसाब से जीरो बनाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।